तो ये गाय उन कसाईयों की माँ है कि हमारी तुम्हारी माँ है? उन कसाईयों की माँ नहीं। मैंने उनसे इंटरव्यू लिया है। बोले बेटे के लिए माँ है, हमारे लिए तो स्त्री है। मैंने लूट लिया। अरे ये मेरी माँ थी। अरे तेरी माँ होगी, तुम्हारी गाय माँ होगी, हमारे लिए तो एक जानवर है, खाने का भोजन है। सबसे ज्यादा कसाई वो है जिसने गाय ने दूध देना बंद करके 500 रुपए में बेच दिया, मां को 500 रुपए में बेच दिया। सोचो तो सही। हम सूरत सीकर में थे, नहीं राजस्थान में, वहां हमने गायों को पकड़ा था। तो उस कसाई से मैंने बैठ गया, मैंने कहा भैया क्यों ऐसा धंधा करते हो? बोले आपके हिंदू, आपके जैनी जो गाय दूध नहीं देती 500 रुपए में बेच देते उस समय, तुम बोले हम उस समय 7 से 8 हजार रुपया कमाते हैं। कम से कम कसाई ने 7,000 तो कमाए, तुमने कितने कमाए? 500 कमाए। 500 रुपए कमाने के चक्कर में तुमने मां को भेज दिया। इससे तो भला कसाई है जो कम से कम उससे 7,000 रुपया 8,000 रुपया कमा लेता है। वो हड्डी मंसी चामड़ा, हड्डी चमड़ा मांस आदि जो भी हो, उसने सब बताया था। उस दिन मेरी आंखें खुली और आज मैं दोष दे रहा हूं उन कसाईयों के पास गायें नहीं होती। जो गायों को काटते हैं वे गायें नहीं पालते हैं और वे उनकी मां नहीं है। हमारे हिंदुस्तान की मां है, हमारे भारतीय लोगों की मां है। यदि सारा भारत एक संकल्प कर ले, मैं गाय को कभी बेचूंगा नहीं, गौवंश जहां हम रहेंगे वहां मेरी मां रहेगी। जो हम खाएंगे वो मेरी मां खाएगी। हम मरेंगे तो हमारे साथ मां मरेगी। मां मेरे साथ रहेगी बस, मां मेरे साथ रहेगी बस। महानुभाव, 1 साल के अंदर भारत के सारे बूचड़खानों में एक गौवंश नहीं कटेगा। बस गाय को मां मानने वाले बेटे मेरी बात मान ले। बस सारे श्रावक एक ही नियम लेंगे, हम गौवंश को कभी बेचेंगे नहीं। दूध देने वाली बेचते हो तो कोई बात नहीं, वो तो पैसे के लिए। दूध नहीं देने पर गाय को नहीं बेचेंगे, बछड़े को नहीं बेचेंगे, नंदी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये हमारा भारतीय संस्कृति है। क्या आनंद आ जाएगा। विश्व में एक कीर्तिमान होगा। विश्व का एक देश ऐसा है जहां गौवंश, यह है अखंड भारत की संस्कृति। अखंड भारत हम किसमें करना चाहते हैं? मिल जाए और मां लुटती रहे उसको अखंड कहोगे? हम घरों में बैठे रहे और मां कटती रहे हम उसको अखंड कहेंगे?